हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। तो अध्याय का नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो यहाँ पे वो प्रकट होने वाले हैं, तो उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने कल तक देख लिया है श्लोका नंबर 5। आज हम श्लोका नंबर 6 देखेंगे। इसके पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो कुछ लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। हैंड रेज करिए जिनको जिनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा सके। 3-4 लोग कर सकते हैं रिसाइट। ठीक है, रीता माता जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, बबीता माता जी आप भी करेंगी, आप भी अनम्यूट करिए। सुभद्रा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। हरे कृष्णा हरप्रिया माता जी आप करिए। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी आप। हरे ठीक कृष्ण। है, 4-5 लोग हो गए, बहुत हैं। जलेंद्र प्रभु, हिमानी माता जी हैं, इन्हें भी मौका देते हैं। अमरेंद्र प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी, प्लीज स्पीक। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, ठीक है, तो आपको भी होस्ट की सेवा दे देते हैं। 2 लोग रहिए, अगर अनवांटेड कोई दिखे तो तुरंत उसको आउट कर सकते हैं। जी जी प्रभु जी। तो शुरू शुरू में ही आ गए थे, 3-4 बार डिस्टर्ब कर दिए मेरे ज्वाइन करने से पहले ही। हमेशा तो मैं ज्वाइन करके लॉक कर देता हूँ कि कुछ ना कर पाए, लेकिन ठीक है, मैं ही लेट हो गया तो कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मंगलाचरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टकालेषु भद्रेषु नष्टभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया नित्यं नित्यं भगवत भागवत सेवया सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवति भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 और इस स्कंद का अंतिम अध्याय। श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, श्लोका नंबर 6। एक बार सभी लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं जिनको अनम्यूट का ऑप्शन है। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्रा या या वेल जी सतृषि तुलसी विषमा कृष्णांग्रिरेण्वाभ्यधिकाम्बुदिने कृष्णा कृष्णांगिरेणुवाभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णा रेणु नेत्री अव्याधि अम्बु नेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् पुनाति कान लोकानुभयदृशा कष्टां न सेवेत मारीष्यमाणः सेवते मरे या वै लसत श्री तुलसी विमिश्रा यावती तुलसी लसत्यषि तुलसी विमर्शा। गिरजा माता जी बहुत पीछे चलती हैं, साथ में किया करिए माता जी। कृष्णांग्रि रेणुवाभ्यधिकाम्बुनेत्री कृष्ण कृष्णा नेत्री
पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् पुनः तेषाम् कष्टां न सेवेत मारीष्यमाणः। शब्दार्थ, या जो नदी वह सदा लसत प्रवाहित श्री तुलसी तुलसी दलों से वे मिश्रित कृष्ण अंग्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की रेणु बोले अत्यधिक शुभ आंबु जल नेत्री ले जाने वाली पुनाति पवित्र करता है लोकान लोगों को उभयत्र ऊपर नीचे अथवा बाहर भीतर दोनों। स ईशान शिवजी समेत कह अन्य कौन ताम उस नदी को न नहीं सेवित पूजा करते हैं मरीष्य माण आसन मृत्यु वाला। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण। देखिए बीच बीच में जो अपने ड्यूटी है ना प्लीज डोंट स्पीक। ठीक है जब बोलना होगा तभी बोलना है। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है तो फायदा नहीं लेना है। ऑनलाइन क्लासेस सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अत्यंत शुभ जल धारण करती है जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोकों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिव जी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसके मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिताय श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाद्देश तारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी। तो एक बार फिर से इसको रिसाइट कर सकते हैं। या वै लसत श्री तुलसी विमिश्र मिश्र कृष्णांगिरी रेणुवाभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कष्टां न सेवेत मारीष्यमाणः। हरे कृष्णा सभी को। इसको रिसाइट कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। या वै लस श्री तुलसी विमिश्र
कृष्णाङ्घ्रिरेण्वाभयटिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरीष्यमाणा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। या वै लसस्त्री तुलसी विमिश्र कृष्णांगिरे नव्याधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवयत मारिष्यमाणः। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। या वैल सचरी तुलसी विमिश्र कृष्णांगिरेणाभ्यभदिकाम्बुनेत्री पूनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतुमारिष्यमाणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। या वै लसच्छ्रे तुलसी विमिश्रा कृष्णाङ्घ्रिरेवभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेतमरिष्यमाणः। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावेल सत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेणाभ्यभिदा कृष्णाङ्घ्रिरेणाभ्यधि कृष्णाङ्घ्रिरेणाभ्यभिधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषा कस्तां न सेवेतमरिष्यमाण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। सभी को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। कृष्णांग्रि रेणु आभ्यधिकाम्बु नेत्री, ऐसे दो भाग में पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लेंगे। एक बार फिर से मैं रिसाइट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। या वै लसत श्री तुलसी मिश्र कृष्णांग्रि रेणु अभ्यधिकाम्बु नेत्री पूनातिलोकानुभयत्रिशेषान् कष्टां न सेवेतमरीष्यमाणः। तो बहुत अच्छा श्लोक है, हमने कल भी देखा। अभी हम गंगा जी की महिमा को पढ़ रहे हैं कि गंगा जी की महिमा क्या है और गंगा जी के जल का सेवन क्यों करना चाहिए, यानी उसे प्रयोग में क्यों लाना चाहिए, वह हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हमने देखा था 5वें श्लोक में, वहां पे कहा गया कि महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। ठीक है। तो कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्य माना है, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को उन्होंने श्रेष्ठ माना। तो चरण कमलों की सेवा करना है तो गंगा नदी के क्यों तट पर बैठे। तो हमने देखा कि गंगा नदी भगवान के चरणों से आती है, इस कारण से अब जैसे वहां चरण से आ रही है, वहीं पे बैठे हैं तो वो चरणों तक भगवान के आराम से पहुंचा सकती है, वो अत्यंत पवित्र है। तो इस आधार पे जो है वहां पर वह बैठ गए। पहला महत्व तो यह है कि भगवान के चरणों से ही आई है, इसलिए वो भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाली है। ठीक है। और भगवान के चरणों की जो सेवा में लग गया, यह क्या है, अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है, यानी अन्य और कोई विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद छठे में आज हम देख रहे हैं, करें यह नदी, यानी या, ये वही नदी जिसकी हम पीछे बात कर रहे हैं, गंगा नदी।
करें कि वह सदाई। अब इसकी और विशेषता क्या है, क्यों इसका सेवन करना चाहिए, क्यों इसे प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लसत यानी प्रवाहित तो होती रहती, और लसत का अर्थ है शोभायमान भी होती, दोनों अर्थ होते हैं। ठीक है, शोभायमान होना और प्रवाहित होना, तो ये प्रवाहित होती है कैसे। श्री तुलसी विमिश्रा, तुलसी दलों से मिश्रित होकर के। कौन से तुलसी दल, कृष्णांग्री अर्रे, यानी जो भगवान के चरण कमलों में रहती। तो भगवान के चरण कमलों की तुलसी दल से ये मिश्रित है, और भगवान के जो है चरण कमलों के रेणु अर्थात धूल भी इस गंगा नदी में मिश्रित है, या यमुना कहें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वही गंगा बाद में यमुना बन जाती है जहां भगवान नहाते हैं। और सही कहिए तो जो यमुना है वो ज्यादा पवित्र है, क्योंकि वो यमुना में ही भगवान के चरण कमलों से जो धूल है वो ज्यादा बार मिश्रित हुई है। एक बार तो जब गंगा चली तो ठीक है, उनके चरण कमलों से चली, उस समय जो तुलसी या धूल थी भगवान के चरण कमलों की वो लेकर के आई। लेकिन उसके बाद यमुना नदी में उन्होंने बार बार जो है प्रयोग में लाया, तो यमुना नदी को ज्यादा शुद्ध माना जाता है आध्यात्मिक तौर पे। आज इसका ये मतलब ये नहीं है कि गंगा का महत्व कम हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप गंगा भी समझ सकते हैं या यमुना भी, वही बाद में गंगा बनती है। और अव्यधिका, अत्यधिक का कई सारा अर्थ होता है, अधिक भी होता है, यानी अधिक जल को प्रवाहित करती है गंगा नदी, जिसमें बहुत सारा जल है। और कैसा जल है, जो ऐसा जल जो शोभायमान हो रहा है किससे, तो तुलसी दल से, जो भगवान के चरण कमलों में अर्पित रहती है, और भगवान के चरण कमलों के धूल से शोभायमान हो रहा है, या तुलसी और धूल को लेके प्रवाहित हो रहा है, दोनों ही एक ही बात है। ऐसा अम्ब उसको नेत्री लेके जाती है। तो गंगा नदी इस प्रकार का जल लेकर के आती है जिसमें भगवान के चरण कमलों की तुलसी और धूल मिश्रित रहती है। इसलिए यह क्या करती है, इसका फिर फायदा क्या है, इसमें क्या गुण विकसित हो जाता है, कि क्यों हमें इसका सेवन करना चाहिए, तो उसको समझाने के लिए कहते हैं पुनाति, यह पवित्र बना देती है सबको। किसको, लोकान, लोकान, कौन से लोक को, उभयत्र, यानी दोनों, चाहे जो है ऊपर के लोग कहें चाहे नीचे के लोग कहें। कहीं कहीं पर लोकान का अर्थ कई कई आचार्य तीनों लोगों को लेते हैं। ठीक है, यहाँ उभय का अर्थ दो होता है। तो पहले ही वो पृथ्वी पर हैं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है ऊपर के और नीचे के लोगों को हम ले लेते हैं, पहले ही पृथ्वी पे यहाँ पे प्रवाहित हो रही है तो हम क्यों कहें। कुछ लोग एक बार में कह देते हैं जो गंगा नदी तीनों लोगों को पवित्र बनाती है, तो केवल लोगों को पवित्र बनाती है, तो कह रहे हैं नहीं। स ईशान, ईशान बोलते हैं शिव जी, कहते हैं शिव जी के समेत, यानी जितने लोकपाल हैं केवल शिव जी इसमें नहीं आते, उन सभी को, बड़े बड़े देवी देवता या लोग कह लीजिए, यानी जितने सामान्य जन भी हैं, जब भगवान शिव जी को पवित्र बना रही हैं तो बाकी लोगों का तो कहना है क्या, ठीक है, उनको अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो सारे लोगों को पवित्र कर दे रही है, यहाँ तक कि शिव जी को भी पवित्र कर रही है। क्यों, क्योंकि भगवान के चरण कमलों से आती है गंगा, और उसमें भगवान के चरण कमलों की धूल और तुलसी दल में मिश्रित है, इस कारण से। तो करें कह ताम, यानी अन्य कौन होगा जो उस नदी को, यानी गंगा नदी को न सेवित, उसकी पूजा नहीं करेगा या उसका सेवन नहीं करेगा। तो पूजा करना, तो पूजा पाठ के चीजों में भी इसका प्रयोग किया जाता है गंगा जल का, आप जानते हैं। और सेवन, सेवन मतलब सेवा मिला, तो आप बहुत से लोग जाते हैं तो उसमें स्नान करके अपने पापों को धुलते हैं, तो वो भी जो है सेवन कहलाएगा।
तो भिन्न भिन्न प्रकार से लोग इसे प्रयोग में लाते हैं। तो कह रहे हैं मरीष्यमाण, जिसकी आसन्न मृत्यु हो। तो ऐसा कौन होगा जो गंगा जी को प्रयोग में नहीं लाएगा? ठीक है, तो करें आते हैं जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अब ऐसा तो कोई नहीं कर सकता कि प्रभु जी हमारी मृत्यु तो निश्चित नहीं है। ठीक है, किसी की आज नहीं निश्चित है, हो सकता है 20 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 75 साल बाद हो। आजकल मुझे नहीं लगता 75 से कोई ऊपर जा रहा है। चलो 80 चला जाएगा, यही जा सकता है। 100 तो कोई कोई मुश्किल से कोई होगा जो पूरा कर पा रहा हो। जो पहले वाले हैं वो कर भी लेंगे। आजकल क्या है, कोई प्लास्टिक का चावल खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है। हम्म। आप गेहूं लेने चले जाओ तो गेहूं आपको महंगा मिलेगा। आटा आप खरीदेंगे तो आपको पिसा पिसाया सस्ता मिलेगा। बताइए कैसे सस्ता हो जा रहा है? इसका अर्थ है कि उसमें कुछ ऐसा मिक्स किया जा रहा है जो आपको तो पता नहीं चल रहा है लेकिन आपके लिए हानिकारक है। और वह सस्ता हो जा रहा है, पीसने के बाद पैक करने के बाद सस्ता हो जा रहा है। और ऐसे प्योर गेहूं महंगा पड़ रहा है, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से आजकल तो कम उम्र हो गई है। तो कह रहे मृत्यु तो सबकी ही निश्चित है ना, तो उसे इस नदी की शरण जरूर ग्रहण करनी चाहिए। तो ये गंगा जी का महत्व है कि भगवान की शरण कमलों से आती हैं, तुलसी दल लेके आती हैं, धूल लेके आती हैं, सारे लोगों को पवित्र करती हैं, सारे लोगों को पवित्र करती हैं। यहाँ तक कि भगवान ईशान यानी शिव जी को भी पवित्र करती हैं। इसलिए कौन ऐसा होगा जो मरीष्य मारे यानी जिसकी मृत्यु सन्निकट हो और वह इसका सेवन न करे? तो कह रहे हैं ऐसा कोई संभव नहीं है, अर्थात सारे ही इसकी शरण ग्रहण करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग उत्पाती हैं जिनको तो ठीक है गंगा जी का शरण नहीं लेना है, भगवान की कथाएं सुननी नहीं है। आते ही क्यों ऐसी जगह? कौन उन्हें इनवाइट करता है? इनवाइट कौन करता है? हम किसी को बुलाने जाएं तो बोले कि हाँ बुलाने जा रहे हैं। ठीक है, श्रीधर स्वामी अब देखिए क्या कहते हैं। 5वें श्लोक में गंगा जी को अमर्त्य नदी कहा गया है। अमर्त्य यानी जो दिव्य नदी है, आपको अमरता प्रदान करा देगी। भगवान के चरण कमल प्रदान करा देगी। अब क्या चाहिए? अमरता प्रदान हो गया, अमर्त्य है। ठीक है, मृत्यु से वहां भगवत धाम तो दिव्य नदी होता है। ठीक है, तो दिव्य नदी है तो उसका फल क्या है? अगर दिव्य है तो उसका कुछ फायदा होना चाहिए, वो इस श्लोक में कहा गया। उस विशेषण के फल को बताते हुए कहते हैं जो गंगा जी श्री संपन्न तुलसी से मिश्रित, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण रज रज यानी धूल से युक्त अत्यधिक जल को प्रवाहित करती हैं। देखिए श्रीधर स्वामी अत्यधिक का अर्थ अत्यधिक लिए। ठीक है, अप्रपाजित शुभ लिए हैं तो वह जल शुभ हो गया है, तो दोनों ही मान सकते हैं, अत्यधिक जल है और सारा जल शुभ है, दोनों ही। वे लोकपालों सहित यानी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता हैं, उनके सहित इस लोक को तथा परलोक को पवित्र करती है। यहाँ पे क्या करें, इस लोक यानी उभय शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। लोकान उभयत्र, लोकान कौन से लोक? इस लोक वन हो गया, और परलोक, परलोक में क्या हो गए? ऊपर के लोक और नीचे के लोक भी आ गए, दोनों ही आ गए। उन गंगा जी का सन्निकट भविष्य में मरने वाला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सेवन न करे? अर्थात अगर व्यक्ति होगा तो अवश्य करेगा, पशु होगा तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये कह सकते हैं। क्रम संदर्भ श्रील जीव गोस्वामी, अच्छी टीका है। गंगा तट पर ही मृत्यु पर्यंत उपवास करना उचित होगा, क्योंकि यह महाराज परीक्षित के अभीष्ट लक्ष्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। आप देखिए गंगा नदी पे उपवास कर रहे हैं, वहां कथा सुन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि यह परम लक्ष्य को प्राप्त कराने वाली है। कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्यमाना, यानी कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और यह चरण कमलों तक पहुंचाती है। ये भाव है। माता गंगा की समस्त नर समूह पावनत्व अर्थात शुद्धिकरण करने की क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। यानी बताया गया है कि जितने नर समूह है, लोकान में श ईशान की व्याख्या हो रही है, यानी भगवान शिव जी समेत सभी को यह पावनत्व अर्थात पवित्र करती है। तो इतनी इसमें क्षमता है। कहने का आशय है कि भीषण पापों से भी जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के पाप से भयभीत होने वाले व्यक्ति को मात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करनी चाहिए। अर्थात अगर किसी को ब्राह्मण के प्रति भी अपराध हो गया, पाप हो गया, तो उसे ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के अपराध हो, जानबूझ के अपराध की बात नहीं की जा रही है। अनजाने में अगर हुआ है तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, जानबूझ के जो करता है उसे माफ नहीं किया जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। तो वो अगर भगवान की मान लीजिए अनजाने में जिससे अपराध होता है, चाहे ब्राह्मण के प्रति, तो वो भी क्षमा कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है इनका अपराध परीक्षित महाराज का एक ब्राह्मण के प्रति ही हुआ है, समीक मुनि के प्रति ही हुआ है। तो इसलिए उन्होंने शरण ग्रहण कर लिया, तो अच्छा ही किया। सर्वाधिक पुरुषार्थ अर्थात भगवत प्रेम की इच्छा करने वाले व्यक्तियों के लिए, समस्त जीवों के लिए तथा विशेष रूप से म्रियमाण व्यक्तियों के लिए श्री गंगा देवी योग्य आश्रय है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया है पुरुषार्थ। तो व्यक्ति के जो है पुरुषार्थ कुछ बताए गए हैं। कोई बताना चाहेगा कौन कौन से पुरुषार्थ बताए गए हैं? हाँ जी, 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बिल्कुल बिल्कुल, माता जी ने सही बताया। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ होते हैं, लेकिन ये सारे में सारे श्रेष्ठ नहीं है। करें सर्वाधिक जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ है वो क्या है? भगवत प्रेम की इच्छा, ये सर्वाधिक श्रेष्ठ है। मुक्ति की भी कामना भक्त नहीं करते, क्योंकि मुक्ति क्या है, केवल भौतिक कष्टों से ही निवारण देती। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा हमेशा सुख देती है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद को प्रदान करने वाली है और बढ़ाती ही रहती है, बढ़ता रहता है। ठीक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह क्या? सच्चिदानंद है, यानी आनंद का स्रोत है। तो जब उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं तो आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। और कोई ऐसा नहीं होगा कि मुझे जो कहे मुझे आनंद नहीं चाहिए। तो सर्वाधिक पुरुषार्थ तो यही हुआ कि भगवत प्रेम की इच्छा किया जाए। तो पहला किसको किसको गंगा जी का शरण लेना चाहिए? यानी जो सर्वाधिक पुरुषार्थ चाहते हैं, यानी भगवत प्रेम की इच्छा करते हैं, वैसे व्यक्तियों को। दूसरा, समस्त जीवों के लिए, यानी समस्त जीवों को भी लेना चाहिए। तीसरा, विशेष रूप से म्रियमाण यानी जो मरने वाले, उनको भी। तो ये लोग हैं, इनको गंगा देवी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। यह इस श्लोक में व्यक्त किया गया। यह वह अर्थात सुप्रसिद्ध है, यानी वह कृपा जी करें सदा, और श्रील जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? सुप्रसिद्ध। तो सदा उसमें प्रवाहित होती रहती है, इसलिए वो शक्ति आती है कि ये सबको पवित्र करती हैं। तो कह रहे हैं ये इस कारण से सुप्रसिद्ध है। तो दोनों ही अर्थ क्या है? उचित है। सुप्रसिद्ध है अर्थात इसमें कोई किसी को संदेह नहीं करना चाहिए कि वो गंगा जी के पास जाएगा तो पवित्र नहीं होगा, सेवन करने से अवश्य पवित्र होगा, ये भाव है। श्री गंगा जी वृंदावन में स्थित यमुना के रूप में जल को नेत्री अर्थात वहन करती है।
जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण रेणु रेणु से अभ्यधिकम अर्थात श्रेष्ठीकृत है। यहाँ पे अभ्यधिकम का अर्थ क्या ले लिए? तीसरा, श्रेष्ठीकृत, यानी जो श्रेष्ठ हो गई। एक अर्थ आपने देखा, बहुत अधिक जल को प्रवाहित करती है, जिसमें तुलसी और रेणु में मिश्रित है। दूसरा अर्थ हो गया कि उसके मिश्रित होने से वो शुभ हो गई है। तीसरा अर्थ क्या हो गया? ये श्रेष्ठ हो गई। तथा वे वृंदावन में ही उत्पन्न लसत अर्थात अधिक सुंदर। लसत का तीसरा शोभायमान जो बताया था, दूसरा अर्थ। ठीक है, लसत का पहला अर्थ है प्रवाहित होना, दूसरा क्या है? शोभायमान। तो उसके कारण अधिक सुंदर किए तुलसी दलों से पूर्णतः मिश्रित भी हैं, यह अर्थ है। यानी तुलसी दल से और धूल से शोभायमान। आदि वराह पुराण में उनका अभ्यतिकत्व है, अर्थात महान उत्कृष्टता व्यक्त है। यानी ये श्रेष्ठ क्यों है? यमुना नदी ज्यादा श्रेष्ठ क्यों है, उसको बता रहे हैं। तो वराह पुराण में क्या बताया गया है कि यमुना क्यों ज्यादा श्रेष्ठ है? ठीक है, गंगा सतगुणा पुण्या माथुरे मम मंडले यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्या विचारणा। हे देवी, यह श्रुत है कि मेरे मथुरा जिले में यमुना गंगा से 100 गुना अधिक पवित्र है। यानी यमुना क्या है? गंगा से 100 गुना अधिक पवित्र है। अतः इस पर किसी व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं, गंगा 100 गुना पुण्य, 100 गुना। यानी जब गंगा को 100 गुना पवित्र किया जाता है, तब वही जल यमुना बन जाता है। ठीक है, और वह कैसे है? भगवान इसको बार बार सेवन की, भगवान ने बार बार प्रयोग में लाया है, तो 100 गुना ज्यादा पवित्र हो गई और वह मथुरा मंडल में बह रही है। तो कह रहे हैं कि नात्र कार्य विचार है, इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह यमुना नदी क्या है? 100 गुना जब पुण्य हो पवित्र हो जाती है गंगा, तो यही यमुना बन जाती है। तो इसलिए दोनों में भेद नहीं है। ठीक है, गंगा ही बाद में यमुना बन जाती है, जल वही है। यहाँ जल की वाहक गंगा नदी है, परंतु वह उनका बाह्य जल है जो भिन्न किया गया है। नेत्र का अर्थ उत्थान करना भी होता है। ठीक है, नेत्र का अर्थ है वहन करने वाला, और एक अर्थ होता है उत्थान। कहने का आशय यह है कि श्री कृष्ण के चरण रेणु से मिश्रित होने पर गंगा जल अधिक उत्कृष्ट हो जाता है। कृष्ण शब्द का रूढ़िगत अर्थ है गोपाल, तो यह जो है ज्यादा उत्कृष्ट हो जाता है, इस कारण से यह सबका उत्थान करने वाला हो जाता है। इसका इसी तरह व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि दोनों नदियां अभिन्न है, यानी दोनों में भेद नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमें नहीं भेद करने की आवश्यकता है। हम चाहे गंगा के किनारे बैठे चाहे यमुना की, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो यमुना, वही गंगा नदी का जल 100 गुना पवित्र होकर यमुना बन जाता है। इसलिए चाहे आप गंगा कहिए चाहे यमुना कहिए, वो किसके किनारे बैठे थे, वो किसी के भी किनारे बैठे हैं, दोनों का फल एक ही प्राप्त होगा। एक ही जगह से भगवान के चरण कमलों तक पहुंचना है, वहीं से आ रही है, वहीं पहुंचेंगे। अतः एक को दूसरे के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। तो श्रील जीव गोस्वामी ऐसा बताते हैं कि एक को दूसरे के संदर्भ में हम प्रयोग में ले सकते हैं।
ऐसा नहीं कोई गंगा का दिया तो बवाल खड़ा कर दीजिए, कोई यमुना का दिया तो उसके लिए अलग बवाल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, एक को पढ़ने का मौका दे सकती हैं जिनके हैंड रेज है। हरे कृष्णा। रंजना माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित 7 दिनों के अंदर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि राजा ने गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन सील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी, लेकिन सील जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना के तट पर शरण ली थी। भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सील जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है। महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते थे। वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। श्री भगवान ने इस जगत में अपनी दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी के पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके हरे कृष्णा मथुरा माता से। जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई सभी और प्रणाम। कर हरे सकते कृष्ण सभी को। हैं जी, कोई और धन्यवाद। कर सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, किसी और को पढ़ने का मौका दे सकती हूँ। हरे कृष्णा। रीटा पंडित माता जी पढ़े। उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन भी दीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील भरद्वाज द्वारा। जब उनके पिता वसुदेव बालक श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तब श्री भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और श्री भगवान के चरण कमलों के धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव तुलसी दल से विभूषित रहते हैं। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। लेकिन श्री भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया। वराह पुराण के अनुसार, जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है कि श्री विष्णु के 1000 नाम श्री राम के एक नाम के बराबर है और श्री राम के 3 नाम श्री कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। कह रहे हैं जैसे उन्होंने पाया सूचना की 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद क्या किए, तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो लिए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी गंगा बोले, यहाँ पे यमुना, तो उसे हमने समझा दिया है कि दोनों में भेद नहीं है। ठीक है, गंगा बोला जाए चाहे यमुना बोला जाए। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे शरण लिया है, कुछ लोग कहते हैं यमुना जी के। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने किस प्रकार से उसे सिद्ध किया कि गंगा नदी ही बाद में यमुना कहलाती है जब उसका जल 100 गुना पवित्र हो जाता है। तो श्री लज्जू गोस्वामी कहते हैं वो यमुना नदी के किनारे बैठे थे। और आज अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो हस्तिनापुर, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है,
उसके बगल में जो नदी बहती है उसे यमुना ही कहते हैं। तो वह यमुना के किनारे ही बैठे थे। ठीक है, वहां से दूर तो नहीं जाएंगे, पास में है तो पास में ही बैठेंगे, घर के पास में है तो। करें, और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। क्यों ज्यादा संबंधित है? करें, भगवान ने इस जगत में अपने दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया, तो शुरू से वहीं पर हैं किनारे यमुना की। और दूसरी बात, एक घटना का उल्लेख कर रहे हैं, प्रारंभ यानी जब भगवान ने जो है यहाँ पे यह दिखाया कि वह प्रकट हो चुके हैं बाल रूप में। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर वह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान उसमें गिर पड़े थे। ठीक है, तो जब गिर पड़े हैं तो भगवान के चरण कमल की धूल तो जाएगी ही जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वह सचमुच में वहां गिर गए हैं तो वसुदेव जी का क्या हाल होगा। तो यह किस शास्त्र में लिखा गया है कि वह गिर पड़े थे? तो मैं स्पष्ट बताता हूँ, मैंने बहुत ज्यादा शास्त्र को नहीं पढ़ा है कि मुझे कहीं मिला हो। तो प्रभुपाद जी ने कहीं पढ़ा है, वहीं से लिखा होगा। तब लिखे हैं तो यह मान लीजिए कि वो गिर गए हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो इसका कहानी आता है, उसमें यह गिरने का वर्णन नहीं। वहां वर्णन है कि यमुना नदी ने आराम से उन्हें रास्ता दे दिया और वो चले गए। इसके बाद मैं विष्णु पुराण पढ़ा, उसमें भी यही वर्णन आता है। तो दो जगह मैंने पढ़ा है, तो दो जगहों में जहां तक मैं जान पाया हूँ तो गिरे नहीं थे। हाँ, यमुना नदी के बढ़ जाने से ही इनका जल जो है इनके पाँव को छुआ था। तो पाँव को छुआ था तो वहां पे मतलब वसुदेव जी घबरा गए थे, और जब पाँव को छू दिया तब जा करके वह चरण कमलों से उनके धूल या तुलसी दल, आप कह सकते हैं कि जो मिश्रित है उसका प्रभाव जो है यमुना नदी में हुआ। तो इसको इस प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी ठीक है, भगवान की लीला है, अगर वो गिर भी जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। ठीक है, वो गिर जाएंगे, वो गिर सकते हैं, वो निकल सकते हैं। यो अनंत शक्ति भगवान अनंत महद गुणत्वात्म अनंतम। उनकी अनंत शक्तियां हैं, वो अपनी अनंत शक्ति से कुछ भी करने में समर्थ है। वो गिर सकते हैं, लीला कर सकते हैं, फिर से आकर के उनके सामने उनकी गोद में आ सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ संभव है भगवान के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ संभव नहीं है, उनकी लीलाओं को कौन समझ पाता है। ना अंतम गुणा नाम अगुणस्य जगमो योगेश्वर ये भव पाद्म मुख्या। यानी भगवान के गुणों का तो जो अंत ही नहीं है, अगर उन्हें गिनने बैठते हैं तो शिव और ब्रह्मा भी नहीं गिन पाते। ठीक है, तो हम लोग क्या कहें, हम लोग बहुत छोटे हैं। तो भगवान किसी प्रकार से भी लीला कर सकते हैं, बस ये हमें ग्रहण करना होगा कि उनके चरण कमल गंगा में प्रारंभ से ही यमुना नदी का स्पर्श करते रहे, इस कारण से उसका विशेष महत्व है। तो यहाँ पर विशेष उल्लेख है, यानी विशेष उल्लेख क्या है, वही है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलें लिए जा रही थी। ठीक है, तो भगवान के चरण कमल में हमेशा तुलसी दल रहते हैं। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल सड़े रहते हैं, सदैव। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती हैं। स्पष्ट है। लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया है। और अब देखिए, प्रभुपाद जी किसी आचार्य की टीका नहीं छोड़े हैं, ये तो स्पष्ट है। देखिए, जो जीव गोस्वामी ने श्रील जीव गोस्वामी ने जो बताया था उसको यहाँ पे ले रहे हैं। करें, वराह पुराण के अनुसार जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना
नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है, उन्होंने बताया है। किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो यमुना कहलाती है। और वराह पुराण का उन्होंने उदाहरण भी दिया है। ठीक है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है। अर्थात अगर 1000 बार आप विष्णु कहते हैं तो उसके जगह पे केवल एक बार राम कह सकते हैं। और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। तो 3 बार राम कहना है तो एक बार कृष्ण कह दीजिए। ठीक है। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने नामों में सारी शक्तियां डाली हैं। तो जिस नाम में जितनी आवश्यकता होती है उतना भगवान शक्ति डालते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कृष्ण का ही शरण लेते हैं, क्योंकि वह सभी उनके क्या है, अंश हैं। ये थे चांद कलाप उनसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो परम भगवान स्वयं। इसलिए अपने उन्होंने स्वयं के नाम सबसे ज्यादा शक्ति डाल रखी है। बाकी में उतनी शक्तियां प्रदर्शित करते हैं जितनी आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि उन रूपों में शक्ति नहीं है, भगवान के ही रूप हैं तो शक्ति है। भगवान ने अपने आप को प्रकट किया तो शक्ति है। किंतु भगवान की ही महिमा है कि उन रूपों से वो उतनी ही शक्ति प्रकट करेंगे जितने की आवश्यकता है। अब राम के रूप में आके जो है कृष्ण की तरह लीला तो नहीं करेंगे ना, लोग कहेंगे तो भगवान है। ठीक है। फिर मानव कहाँ रह जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। आज यहीं पर हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। अभी अनम्यूट का ऑप्शन सबको दे दिया हूँ। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ या तो आप सारा समझ रहे हैं या तो कुछ नहीं समझ रहे। तो वैसे ठीक है, आचार्यों ने इतने अच्छे से समझाया है तो सब समझ में आ ही जाएगा। प्रभु जी आया समझ में, इसलिए कोई सेशन नहीं है। चलिए अच्छा ठीक है। तो गंगा जी का आपने महत्व जान लिया। 2 श्लोकों में गंगा जी का महत्व का वर्णन किया गया है। अब हम कल से आगे बढ़ेंगे। तो गंगा जी के महत्व को आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि फिर से पढ़ेंगे। पीडीएफ फाइल मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है, तो सारी चीजें पढ़िए और न आनंद प्रभु लीजिए। जी, प्रभु जी हरे इसमें कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें जो बताया गया है कि मृत्यु के समय मैंने व्यक्ति को गंगा तट पर जाना चाहिए, तो प्रभु जी वो तो महान भक्त थे इसलिए वो चले गए। अभी के तो युग में सब कलुषित है और वो जाएंगे भी नहीं, मरेंगे तो घर का ही मैंने हॉस्पिटल हो या घर हो उसी के मोह जाल में फंसे रहेंगे। प्रभु जी वो तो सोचेंगे कि बस और भी अच्छे होकर और लंबे उम्र तक रहे। वो तो गंगा या यमुना का किसी किनारे पर जाने को भी नहीं मांगे, और किसी को पता भी नहीं है कि हाँ कब मृत्यु आएगी, तो ऐसे भी नहीं जाएंगे प्रभु जी। और जिसको पता भी हो जाएगा तो वो भी नहीं जाना चाहेगा। तो देखिए कोई बात नहीं, इसीलिए कलयुग में भगवान ने आसान कर दिया। जो भगवान के नाम की शरण ग्रहण ले लिया तो उसके लिए क्या है, सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। जप करने का ही सबसे आसान तरीका है प्रभु जी। बस वही सबसे आसान तरीका भगवान ने कलयुग के लिए दिया, क्योंकि उन्हें पता है ना कलयुग के प्राणी पतित हैं, इनके बस की बात कुछ नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल आसान सा साधन दिया है। तो आसान साधन अपनाइए, ये तो पॉसिबल है। हमेशा भगवान के नाम लेते रहो, उनके बारे में लीलाएं सोचते रहो। अब जो लोग भागवतम सुन रहे हैं, अब देखो उनको ज्यादा कृष्ण की याद रहेगी, और जो नहीं सुन रहे हैं उनको कम रहेगा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि मैं जी देखता हूँ भक्त। पता जी। है प्रभु जी, मैंने अभी ऐसा आदत आदमी को हो गया है कि अगर दूसरे भी मंदिर में जाएगा तो वो भी मैंने हरे कृष्ण महामंत्र ही निकलता है, या रास्ता चलो या कहीं भी रहो तो उसी मंत्र का जप करते रहो। तो अच्छा है ना प्रभु जी कि हाँ अचानक से अगर मृत्यु भी आ रही है तो कोई बात नहीं है, वो सब मंत्र जपते जपते ही हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। क्लास से ये चीज रहता है प्रभु जी कि हाँ चलो भाई हमेशा भगवान का नाम ही स्मरण रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज अभी आप लोग धीरे धीरे अब नोटिस करना शुरू कर रहे होंगे, इतना आगे तक जो बढ़ गए हैं तो उनको ये अब धीरे धीरे आभास हो रहा होगा कि जिस समय अगर आप नहीं भी मान लो कि जब कर रहे होते उस समय भी कृष्ण की याद रहती है।
ठीक है, इस समय आप धीरे धीरे आप लोग को ये अनुभव होना शुरू हो गया होगा कि आपको कम प्रयास करना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहले जो ज्यादा प्रयास करना पड़ता था तो ये धीरे धीरे हो जाता है। लोग सोचते हैं ना कि हमें अंत समय में कैसे याद आएंगे, तो भगवान खुद याद आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। चलिए, अच्छा ठीक है। तो हम बाकी आप लोग प्रचार प्रसार में लगे रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है, कल से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और पहले जुड़े क्लास में। और बहुत सारे अन्य क्लास और ये क्या क्या रहते हैं, या अपनी खुद के कार्य, जिसके कारण से लेट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ कल्प्रिट टाइप के लोग आते हैं और वे अपना ही भिन्न भिन्न क्रियाकलाप प्रस्तुत करते हैं। मतलब देखो, उनको जो करना है कौन मना करता है? कोई मना किया? अपने घर पे जो करना है करो। ये भागवतम क्लास है, यहाँ तो कम से कम ऐसे रहो। लेकिन इससे ये पता चलता है दुष्ट कहीं भी रहेंगे वो दुष्टता ही दिखाएंगे। ठीक है, शिषपाल अगर तो गाली ही देगा, यही करेगा। ये प्रभु जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, असुर। जी जी, बहुत सही कह रहे हैं, वो असुर है। तो ठीक है, तो हम चलते हैं आज। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय जय जय। जय व्यास देव की जय जय। जय जय। जय। जय हरि को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जय हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, वन डाउट इज देयर प्रभु जी। हरे गीता। कृष्णा प्रभु जी। हरे किसका कृष्ण डाउट? प्रभु जी। जी जी, बताइए, क्या डाउट है बताइए। प्रभु जी, हरे अब तक कृष्णा प्रभु गंगा, प्रभु जी आवाज सुने आ रहे ना? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। प्रभु जी, अब तक आप गंगा मदर गंगा के बारे में आप बोल रहे थे ना प्रभु जी। हम लेट से ज्वाइन हुए, सॉरी। बट माय क्वेश्चन इज, वन क्वेश्चन इज देयर प्रभु जी, कि यमुना वाटर गंगा वाटर में दोनों भी कृष्ण मतलब यमुना कृष्ण की वाइफ रहते, गंगा कृष्ण के पैरों कन से आते। बट कृष्ण गंगा वाटर इज वेरी प्यूरिफाइड प्रभु जी, but Yamuna water is we have to store the Yamuna water after 1 year or some days or some years, we can get the smell, but in Ganga water something is disturbance प्रभु जी। उर्मिला माता जी डिस्टर्ब कर रही हैं, उर्मिला माता जी को साइलेंट करना पड़ेगा। So but गंगा वाटर में अपन कितना मतलब हमारे दादाजी ला के रखे सो है, we have to use that water, but we can't get the smell and any bacteria form in that water प्रभु जी। So दो भी कृष्ण के मतलब दो भी सेम वैष्णवास, but why they are differenting प्रभु जी, we can't understanding. Can you please give in the guidance to me? I request to you प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी माता जी, ठीक है। तो जो गंगा है, देखिए, ये भौतिक कारण हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर गिरने के बाद जो गंगा है, जहां जहां से होकर के आती हैं, तो उस समय क्या है कि बहुत सारे उसमें जो है जड़ी बूटियां या क्या क्या मिश्रित होते हैं, आप जानती हैं। तो जिसके कारण से उसमें जो है बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता ज्यादा आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यमुना और गंगा के महत्व को बताया गया है, वो आध्यात्मिक महत्व है। ठीक है, यहाँ पे आध्यात्मिक महत्व की चर्चा हो रही है, ना कि भौतिक महत्व की। तो आप जब स्टोर करके रखती हैं, तो वह जो है उसका भौतिक महत्व है, अर्थात वह खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया किलिंग उसमें ज्यादा जो है क्षमता है। ठीक माता जी, ये कारण है, ये पृथ्वी पर विचरण करने के कारण है। तो उसका जो नो प्रभु जी, माय पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? माय पॉइंट ऑफ व्यू इज गंगा ऑलवेज सुपीरियर टू, कि कोई सा भी यज्ञ होंदो क्या भी होंदो, गंगा का वाटर वी कैन यूज, बट वी कांट यूज यमुना वाटर। सो बोथ आर सेम, बट व्हाई कृष्ण बोलते पूजन के वास्ते काई को यमुना का वाटर यूज नहीं करते? व्हाई प्रिफरिंग ऑलवेज एवरी टाइम बोलते जिसकी मृत्यु होना है वो भी
गंगा वाटर ही पीता, जो जो मतलब अच्छे खामा हो जैसा भी हो, we are preferring Ganga water. Why cannot given the first prize superiority to Yamuna? So that's why I'm asking, Prabhuji. ठीक है माता जी, आपका प्रश्न उचित ही है। तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, जो जब भगवान कृष्ण यहाँ पे लीलाएं करने आते हैं, उस समय यमुना के किनारे लीला करते हैं, लेकिन जो ये गंगा नदी के रूप में वो सदा ही प्रवाहित होती रहती हैं। वह तो आपने जब से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ जी ने जब उनको लाया पृथ्वी पे, तब से ही वो विचरण कर रही हैं। लेकिन भगवान ने तो आके बाद में यहाँ लीलाएं किया, 5,000 साल पहले। तो उस समय तुलसी मिश्र का हम बात कर रहे हैं, और ये आध्यात्मिक महत्व की बात कर रहे हैं कि ज्यादा हो गया, क्योंकि भगवान ने ज्यादा इनका संपर्क रखा। लेकिन यह सदा से गंगा 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 ही प्रयोग में लाया जा रहा है। जब यमुना के बारे में इतना महत्व नहीं था तब से ही। तो इस कारण से आज भी लोग गंगा का ही प्रयोग में गंगा को ला रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई यमुना को लाते हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है, और गंगा को भी लाते हैं तो दोनों में अभिन्नता अंततः दिखाया गया है कि आध्यात्मिकता के हिसाब से देखा जाए तो दोनों अभिन्न है। ऐसा जो है शास्त्रों के अनुसार, यह जो है आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला है। तो अगर आज के डेट में देखा जाए तो दोनों ही अभिन्न रह जाते हैं, क्योंकि भगवान ने उस प्रकार से लीलाएं करी हैं। ठीक है माता जी। तो इसलिए वो भी अगर आप प्रयोग में लाएंगे तो कोई बुरा नहीं है, दोनों अभिन्न है। लेकिन हाँ, पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है तो आज भी वही प्रयोग में लाते रहते हैं लोग। आप कह सकते हैं जो ये चलता रहता है तो चलता ही रहता है। Well, our Vedic acharyas, and now also we can use the Ganga water only first preference. And one more thing, Prabhuji, कि Ganga के तट कने even now only that time in Rishi Maharshi also doing the yagnas and so many things. But now also we can preferring the Ganga. So in my mind always one doubt is there, Prabhuji. So the both are equal in Lord. मतलब भगवान के नजर में दो भी इक्वल ही है, बट वाई वी आर शो द डिफरेंसेस इन गंगा एंड यमुना, बोलने का एक डाउट था प्रभु जी। ठीक है माता जी, जो लोग दिखाते हैं उनको दिखाने दीजिए, लेकिन अब आप तो शास्त्र के अनुसार जान गए हैं तो आप नहीं दिखा सकती हैं। लेकिन हाँ, जितने कर्मकांडी लोग हैं, देखिए कर्मकांड अलग चीज होती है, भक्ति अलग होती है। अगर आप भक्ति करती हैं तो भक्ति के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक कारण ही प्रमुख होता है, वह जो है देखा जाता है। तो उस हिसाब से दोनों में अभिन्नता है। लेकिन अगर जो है कर्मकांड के हिसाब से देखा जाए तो चूंकि यह सदियों से पहले प्रयोग में लाया जाता रहा है, तो वह ट्रेंड बना हुआ है और वह चला ही जा रहा है। ठीक है। But one, sorry, Prabhuji. But one question is final one question is there, Prabhuji. In Bhagavatam also, Sukdev Maharshi explained to Bhagavatam to Parikshit Maharaj in Ganga, in nearby Ganga river, na Prabhuji. So they are tolding this is also one important thing. That's why we are मतलब वो इतना महत्व है बोल के वहां से वो हो रहा बोलने का, they can talk like that, Prabhuji. So some really we are confusing that one. आप लेट जुड़ी हैं ना, इसलिए आपको नहीं पता है। आप फिर से रिकॉर्डिंग पूरा सुनिएगा, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूँ। आपको रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा माता जी, चूंकि इतना लंबा क्लास चला है तो अब आपके डाउट के लिए फिर से सारी बातें नहीं बता सकते, आपको रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। तो उसमें जो है बताया गया है कि जो दोनों नदियां हैं वह गंगा की, कुछ आचार्य कहते हैं गंगा के किनारे बैठे थे, कुछ आचार्य कहते हैं यमुना के किनारे बैठे थे। लेकिन जो दिल्ली है, वर्तमान दिल्ली, पहले इसे हस्तिनापुर कहा जाता था, और उसके बगल में जो नदी बहती है आज के डेट में देखा जाए तो वो यमुना है। तो इस आधार पे आचार्य बताते हैं कि वह यमुना के किनारे ही बैठे थे। ठीक माता जी। तो फिर भी अगर दोनों को अभिन्न माना जाए तो कुछ कुछ लोग गंगा कहते हैं, कुछ लोग यमुना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा भिन्नता नहीं है उस हिसाब Means से। Yamuna water is black and Ganga water is purity, क्या ऐसा बोलते रहते हैं प्रभु जी। They are लेकिन colors also very different in their क्या ऐसा जी जी। बोलते रहते तो कलर्स का वो यहाँ पे पृथ्वी पे आने के बाद कलर्स में उसमें अंतर आता है, जो एरिया होती है उस हिसाब से उसमें आएगा।
ठीक है माता जी। ये यहाँ पे जब भौतिक चीजों के संपर्क में कोई चीजें होंगी तो भौतिक दृष्टिकोण से वो भिन्न भिन्न रूप में हमें दिखाई देंगे, लेकिन आध्यात्मिक कारण वह नहीं बदलता है। जिस प्रकार से आत्मा होती है, भिन्न भिन्न शरीरों को धारण किए हुए दिखती है, कभी इंसान, कभी कुत्ता, कभी कुछ, तो भौतिक दृष्टिकोण से वो अलग हो जाती है। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप में देखा जाए तो वो सच्चिदानंद है, जो कि भौतिक के संपर्क में आने से वह बाह्य कारण हमें दिखाई दे रहा है। तो जो हमें यहाँ पे इस पृथ्वी पे अभी दिख रहा है वो सारे बाह्य कारण है। लेकिन आध्यात्मिक कारण यह है कि चाहे गंगा नदी वही वहां से भगवान के चरण कमलों से चलती है और प्रवाहित होकर के वही बाद में यमुना कहलाती है। तो अगर आप यमुना के किनारे बैठे चाहे गंगा के किनारे, वह आपके को जो है भगवान के चरण कमलों तक लेके जाएगी। ठीक है माता जी। ये Yes, Prabhuji. One more thing, Prabhuji. कि गंगा का means Yamuna is black, so Krishna color also black. Krishna is not a bluish color. They can explain, but we can't say that see Krishna blue color में रहते. Always in poets also write Krishna is a black color. So which one is Krishna color, Prabhuji? This is also always doubt, Prabhuji. तो कृष्ण का कलर आप जल से मत लगाइए। आप देखेंगे कि जो है कृष्ण का जो इनके जो कलर है, बादल आपने देखे हैं जब घना बादल होता है तो उस समय जो आपको उस समय कलर दिखता है, तो उनसे आचार्य लोग जो है तुलना करते हैं। ठीक है, कि उस तरह के, या भागवतम में भी बाद में ये आएगा कि इसी भगवान का यही कलर है। कृष्णा बुक में हमने पढ़ा तो वहां पे यही प्राप्त हुआ है। और यहाँ तक कि जब चौराष्टकम पढ़ेंगे तो वहां भी है, वहां ब्लैक भी कलर यही है। भी इधर ना प्रभु नहीं, कृष्णा ब्लैक कलर नहीं है। ब्लैक इज नॉट, ना तो ब्लू है ना तो ब्लैक है। जो घना बादल होता है उस समय जो कलर होता है, ठीक है, हल्का ब्लूइश हल्का ब्लैक करके जो, रेनबो प्रभु जी बारिश आने के पहले और रेनबो रेनबो दिखता इज नॉट। घना बादल बरसने के पहले थोड़ा थोड़ा काला दिखता है और थोड़ा थोड़ा नीला दिखता है ना, हल्का हल्का, जस्ट लिटिल ब्लैक एंड लिटिल ब्लूइश कलर। ठीक है, इट लुक्स, तो वो कलर होता है भगवान का। जब है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, सॉरी आई हैव टेक द लॉट ऑफ टाइम टू यू प्रभु जी, नहीं, सॉरी कोई प्रभु, बात हरे नहीं। कृष्ण। तो उस तरह का इस इनका जो है वर्णन आचार्य लोग करते हैं। आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया, वो गलत पढ़ा है। न वाम्बुद श्यामल, ऐसा उनका रहता है, यानी घने बादल, जो जल श्याम कलर, वो वाला श्याम कलर कहा गया है जो घना बादल होता है। ठीक है, तो घना बादल है तो उस समय जब वो बरसने से जस्ट पहले जैसा दिखता है श्याम टाइप, वह श्याम होता है भगवान का कलर। ब्लूइश ब्लूइश ब्लैक मतलब हाँ, वही ब्लूइश कुछ लोग ब्लूइश कह देते हैं, कुछ लोग ऐसा। अब आप लोग देख करके निर्णय ले लीजिए कैसे हैं भगवान। और ये भी जो है केवल समझने के लिए है, प्रभु जी ये सारे आपका ने बहुत ही। कुछ पिक्चर्स रहता, आप बोलता कभी तो भी आप लीजर में रह जब हमको बताते क्या प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोलते स्क्रीन पे डिस्प्ले करा था, हम देख सकते हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छा, कुछ पिक्चर अगर हो तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर। थोड़ा थोड़ा जी माता जी, कैन यू सी नाउ? अभी आप देख देख पा रही हैं? एस प्रभु जी, एस प्रभु जी। जी जी। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हम भौतिक बनाते हैं तो भगवान भौतिक नहीं है। ठीक है, प्रभु जी दिस स्टैचू इज रंगनाथ स्टैचू ना प्रभु जी? यह पद्मनाभ स्वामी का है। जी, इन यह साउथ इंडिया वी आर सेइंग साउथ इंडिया। रंगनाथ स्वामी। जी, तो मैं वहां गया था तो वहां से लाया था। प्रभु जी आप जो कलर बताए ना, कृष्ण भी वही कलर में रहते क्या? हाँ, उसी कलर में रहता है। नव अम्बुज श्यामल बताया तो, जब श्यामल, वह श्यामल है जब नया नया घना बादल आता है, उस समय बरसने से जस्ट पहले आप देखना है, इस बार जब बारिश होने वाली होगी
तो बादल पूरा छाया होगा और बरसने जस्ट पहले देखना तो वही कलर रहता है। ठीक है माता जी। और यस ये प्रभु सारी जी। चीजें ये समझने के लिए है। ये सारी चीजें भौतिक हैं, तो ऐसा नहीं कि ये पूर्णतः सत्य हो गया, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भगवान ऐसे ही दिखते हैं। भगवान भौतिक तो नहीं है, पूर्णतः आध्यात्मिक है। ठीक है, क्लियर माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, बाकी आप रिकॉर्डिंग सुनना, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू चलते सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय प्रभुपाद की जय। जय जय प्रभु। जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। 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 धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।